नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा, हम लोग डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। वो सभी क्वेश्चन हमारा एसएससी और आरआरबी रेलवे में पूछा गया प्रश्न रहता है। ठीक है, एसएससी और आरआरबी में पूछा गया प्रश्न रहता है। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ये भी क्वेश्चन देखिए, रेल ड्राइवर के एग्जाम्स में 2018 में ही पूछा गया प्रश्न है। आप लोग को बहुत ही बेहतरीन तरीका बताने वाले हैं। इस क्वेश्चन में भी जैसे मान इतना बड़ा संख्या दे दिया, अगर इतना छोटा ही संख्या है ना, इसमें 8 से भाग दे के बच्चा क्या करेगा। सीजीएल में पूछा, सीएचएसएल में 2022 में हाल फिलहाल में ही पूछा गया है। देख के लग रहा हो कि इतना हल्का क्वेश्चन है, 8 1 2 7 में 8 से भाग कर देंगे, निकाल देंगे। ठीक है, निकाल दीजिएगा, लेकिन बेसिक जाना जरूरी है। इसी क्वेश्चन में ऐसा कुछ आ जाता तो क्या करते, इतना बड़ा आ गया, इसमें 8 से भाग दे के शेषफल चाहिए तो क्या होगा, तब कैसे निकलेगा। तो वही चीज़ आप लोगों को हम यहाँ पे बताने वाले हैं कि कोई भी संख्या आ जाए 8 से भाग करना है तो पूरा संख्या में भाग नहीं देना है। इतना यहाँ भी पूरा संख्या में भाग नहीं देना है, तो कितना संख्या में भाग देंगे, क्या प्रोसेस रहेगा, बताना जरूरी है, क्योंकि हाल फिलहाल का ही पूछा गया प्रश्न 2022 का ही। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत सारा एग्जाम्स में अभी फिलहाल में पूछा जा रहा है। आप लोग देखते हैं विभाज्यता का नियम पे भी आधारित है। एएलपी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये भी क्वेश्चन अगला देखिए, रेलवे एनटीपीसी का पूछा गया प्रश्न है। इसी क्वेश्चन में आप लोग को हम स्थानीय मान के बारे में बताएंगे, जातीय मान के बारे में बताएंगे, सभी चीज़ आप लोग को इसी में मिलेगा। फिर जो भी क्वेश्चन में बोला है उसका अंतर हम लोग निकाल देंगे। ये भी क्वेश्चन देखिए, 3 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्या है, क्या वो संख्या है जो कि 3 से भाग लगता है, वो भी आप लोग को बताएंगे। ये हमारा जूनियर इंजीनियर की परीक्षा में देखिए 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो आसान ही है लेकिन पूछा गया है, तो करना जरूरी है, हम लोग करेंगे। चौथा के बारे में बता ही दिए, एलपी का क्वेश्चन है। तो अब क्या करते हैं, हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है, क्या है, 81 27 में 8 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो क्या इतना से भाग देंगे, तो पहले हम लोग बच्चा की तरह भाग दे लेते हैं, तब देखते हैं शेषफल क्या निकलता है, या फिर दूसरा तरीका से भाग देंगे, या फिर डायरेक्ट ट्रिक ही सीखना है तो ट्रिक भी सीख सकते हैं। तो देखिए डायरेक्ट ट्रिक ही बताते हैं, क्योंकि भाग दे के शेषफल तो निकाल ही सकते हैं कि भाग करेंगे 8 खत्म, 8 का 8, 4 और 7 27, 47, 8 5 40, तो आंसर 7 आ जाएगा शेषफल, तो 7 हमारा हो जाएगा। लेकिन अगर बड़ा संख्या आ जाए तो क्या इसी तरीका से भाग देंगे, तो हम बोलेंगे नहीं। ठीक है, 8 से भाग देना है ना, तो 8 का मतलब क्या होता है, 2 का क्यूब। क्यूब अगर यहाँ पे है तो क्यूब मतलब 3 हो गया, तो लास्ट का भी आप लोग को 3 ही नंबर पकड़ना है। लास्ट का 3 नंबर कितना है, लास्ट का अगर 3 नंबर हम लोग पकड़ते हैं, क्या करते हैं, लास्ट का अगर 3 नंबर पकड़ते हैं तो लास्ट का 3 नंबर हमारा कितना हो जाएगा, 127 है। 127 में आप लोग भाग दे दीजिए 8 से, लास्ट 8 से भाग करें तो पूरा नहीं देखना, लास्ट का जो भी 3 अंक है उसको उसमें पकड़िए, भाग कर दीजिए 8 से, जो भी शेषफल आएगा वही हमारा उस पूरे में भाग देने से 8 से, उस पूरे में अगर 8 से भाग देंगे तो भी वही शेषफल बचेगा। तो भाग दे दीजिए, कितना ही बड़ा संख्या हो जाए, लास्ट का 3 ही पकड़ना है। तो भाग दे लेते हैं, तो 8 का 8, 8 का 8 ये हो जाएगा 8, 4 और 7 8 5 40, तो रिमाइंडर जो आ जाएगा शेषफल वो हमारा 7 आ जाएगा। कितना भी बड़ा संख्या हो, लास्ट का जो तो है 3 अंक ही पकड़ना है, तो रिमाइंडर 7 हो जाएगा, जो कि पहला ही ऑप्शन में है। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, यहाँ देख सकते हैं, ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, ये सिंबल भी आप लोग को दिख ही रहा होगा, ये देखिए सिंबल। ठीक है, ये आपके अपने चैनल का सिंबल है। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर क्या है, जातीय और स्थानीय मान पे आधारित है। संख्या इतना में 8 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर। अब देखिए जैसे हम लिख दिए 2 4 3 6 9 कुछ भी संख्या, इसमें पूछेंगे जातीय मान क्या होगा और स्थानीय मान क्या होगा। तो स्थानीय मान जो होता है वो इकाई दहाई पे डिनोट करते हैं। जैसे 3 का स्थानीय मान, तो 3 का कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा, मतलब 3 जो है 3 यहाँ पीछे से सैकड़ा के स्थान पे है, तो क्या हो जाएगा, सैकड़ा के स्थान पे, तो 3 गुना किसके स्थान पे, सैकड़ा के, तो मतलब 100। तो डायरेक्ट इसको 300 लिख सकते हैं, या फिर इतना नहीं देखना है तो 3 का 3 लिख दिए, इसके बाद क्या अंक है उतना 0 दे देंगे। ये हो गया इसका स्थानीय मान। जिसका भी पूछे, अब पूछ लेता 4 2 का स्थानीय मान, तो 2 तो है ही, ठीक है, इसके बाद 1 2 3 4 गो अंक है, तो 1 2 3 4 4 को 0, तो ये हो गया हमारा इसका स्थानीय मान। तो अब तो 2 स्थानीय मान निकाल के आप आंसर बता सकते हैं जातीय मान क्या होता है। तो जो मैंने अभी जो भी लिखे थे इसका जातीय मान पूछे तो जो जिसका जातीय मान पूछेगा वही आंसर। 2 का जातीय मान 2 हो जाएगा, 4 का जातीय मान 4 हो जाएगा,
3 का जातीय मान 3 हो जाएगा, 6 का जातीय मान 6 हो जाएगा, 9 का जातीय मान 9 हो जाएगा। फिर जो पूछे वही उसका जातीय मान हो जाएगा। ठीक है, अब पूछा था 8 का स्थानीय मान, तो 8 इसमें है कहाँ पे, तो वो देख लीजिए। 8 यहाँ पे है तो 8, उसके बाद क्या नंबर है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गया 8 का स्थानीय मान, जैसा कि आप लोग को समझा ही दिए। दूसरा क्या है 4 है, तो 4 कहाँ पे है, 4 हमारा यहाँ पे है, तो 4 तो लिख दिए। एक बाद क्या को संख्या है 1 2, 2 को संख्या है, क्या करेंगे 2 को 0, इसी का पूछा ना क्वेश्चन में अंतर, तो इसका क्या करेंगे, इस जो दोनों है इस दोनों का अंतर निकाल लेंगे, तो दोनों 8 और 4 के स्थानीय मान का अंतर आ जाएगा। तो 0 0 यहाँ पे 6 9 और 7, इसी के कितना आ जाएगा 7 7 96 00, 7 96 00 ऑप्शन तीसरा में है, तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन तीसरा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर क्या है, जो कि जूनियर इंजीनियर में पूछा गया है। 3 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्या है। 3 अंकों का संख्या, तो सबसे छोटका 3 अंकों का संख्या कितना होता है 100 होता है, और सबसे बड़ी 3 अंकों का संख्या 3 को 9 होता है। ठीक है, इसी के बीच हमारा जो भी होगा, तो बोला 3 से विभाजित होने वाला, तो 3 से विभाजित हमारा क्या है 100 होता है, नहीं होता है, तो सबसे छोटी हमारा 100 तो होगा नहीं 3 से विभाजित होने वाला, तो 101 होता है। उसके 100 के बाद कितना होगा 101 होगा। ठीक, अबे यार मान जा, चल जा, ठीक है, फोन हीट हो गया। तो क्या हो गया 101 होगा, 102 होगा, इसी प्रकार से बढ़ते बढ़ते होगा, 100 भी होगा। तो हमको 3 से विभाजित करने वाला खोजना है, तो 3 से हमारा 100 में भाग नहीं लगता है, 101 में भाग नहीं लगता, इसमें लगता है 3 3 9 3 4 12, हाँ इसमें भी भाग लग जाएगा। तो 102 सबसे छोटका जो संख्या है, जो जिसमें कि 3 से ही भाग लगे और 3 अंक का भी हो, 102 है। इसके बाद कितना हो जाएगा, इसके बाद हमारा 105 हो जाएगा। इसके बाद अगर देखें तो वो हमारा 108 वाला, मतलब सब में 3 3 का अंतर बढ़ते 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 लास्ट अभी 393 कब लिखे, 300 सबसे बड़ी संख्या हमारा 399 होता है। कितना 399। तो इसमें क्या 3 से भाग लगेगा, तो देख लेते हैं 3 से भाग लेने का नियम क्या है, भाग दे के चेक करेंगे, तो बिल्कुल नहीं करना है, उसके अंकों को जोड़ लेंगे। उसके अंक में अगर 3 से भाग लग रहा है, मतलब उस संख्या में भी 3 से भाग लगेगा। जैसे यहाँ पे देखिए 2 1 3, 3 में 3 से भाग लगता है, हाँ लगता है, तो इसमें भी 3 से भाग लगेगा। 5 1 6, 8 1 9, 9 9 18 9 27, 27 में 3 से भाग लगता है, मतलब इस संख्या में भी 3 से भाग लगेगा। ठीक है, यही हमारा क्या है संख्या है। इसी को इसमें बताना है कि यहाँ से यहाँ तो टोटल कितना संख्या है, तो मतलब टोटल संख्या बताना है। इसका मतलब क्या बताना है, एन का ही मान बताना है ना। तो अब जो कि 10वीं क्लास में पढ़े थे एपी, उस प्रकार से निकाल सकते हैं। जब भी एन संख्या निकालना टोटल कितना होता है, तो आप लोग को देखिए हम बेवकूफ़ नहीं बताएंगे, बहुत बताएगा। क्या देखिए ट्रिक होता है, लास्ट वाला में पहले वाला घटा दो, उसमें डिफरेंस सभी के बीच का 3 है। तो देखो तरीका क्या बताएगा ट्रिक, कि लास्ट में कितना है 999 है, तो 999 है, उसमें घटा दो पहला वाला 102 है तो 102, भाग कर दो सभी के बीच डिफरेंस 3 है, तो 3 से भाग कर दो। क्या यही हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं, एक स्टेप और करना है। वो क्या है, सभी में पूरे में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कर लेते हैं, लेकिन ट्रिक नहीं है, कहाँ से आया वो चीज़ आप लोग को हम बता देते हैं। तो n बराबर ये दोनों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7 9 और ये 8, ठीक है, बटा 3 प्लस 1, भाग कर देंगे। तो 3 से भाग करने का क्या तरीका होता है, तो इतना भाग थोड़ी करेंगे, 3 से भाग करने का यही तरीका है कि यहाँ पे आप लोग भाग कर ही सकते हैं। अगर करते हैं तो कितना आ जाएगा 3 दूना 6, तो 2 आ जाएगा, 6 2 9 3 नमा 27, 3 नमा 27, भाग इतना ही होगा ना। 3 से अगर भाग किए, सभी के बीच का डिफरेंस हमारा 3 था, अगर इसमें 3 से भाग करेंगे तो 3 दूना 6, कितनी 3 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्या है। ठीक है, इसमें घटाएंगे तो 897, 898, 899। ठीक है, 3 से भाग करेंगे तो 3 का 3, 3 दूना 6, कितना आ जाएगा, जब 3 दूना हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है, बस इसको भाग कर लेंगे और हम लोग का आंसर आके तैयार हो जाएगा। तो इसको भाग कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो क्या है 897 में भाग करना है 3 से, तो कितना आ जाएगा 299 आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। जब 299 में एक जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, जब 299 में एक जोड़ देंगे मतलब टोटल 300 हो जाएगा। तो ठीक है, जो 3 से विभाजित हो और 3 अंकों का संख्या जो है, 3 अंकों की कितनी संख्या है, तो 3 अंकों की टोटल जो है हमारा
300 संख्या है, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो सभी ऑप्शन हमारा गलत है। तो 300 मानिए इसी ऑप्शन को कर देते हैं, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो आप लोग को शो हो रहा होगा ये कोई ट्रिक नहीं है, ये फॉर्मूला है। 10वीं क्लास में आप लोग पढ़ेंगे an बराबर क्या होता है a प्लस n-1 गुना d, यहीं से बनाया गया ये फॉर्मूला है। वो कैसे बनाया हुआ फॉर्मूला है तो वो देखिएगा, इधर a क्या है प्लस में, इधर आके माइनस, तो an माइनस क्या हो जाएगा a, तो यहाँ से a खत्म। d इधर गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा d। इधर एक क्या है माइनस में एक है, इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो क्या निकल जाएगा n ही तो निकालना है, पदों की संख्या n। तो ये हमारा यहीं से निकला हुआ एक फॉर्मूला है, ठीक है ना कि ये ट्रिक है। आप लोग को फॉर्मूला अगर नहीं पता तो डायरेक्ट एन वाला पे बैठा दीजिए, आंसर आके तैयार हो जाएगा। क्लास 10th में ये चीज़ आप लोग सीखे भी होंगे, आप लोग के टीचर यहाँ पे सिखाए भी होंगे। ये छूट गया है, यहाँ पे ये होता है, ठीक है, एन का मान नहीं होता है। तो 300 टोटल हमारा संख्या हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है और आसान क्वेश्चन है, हम लोग करने वाले, ये LP में पूछा गया है, ठीक है। क्या है, एक क्लब में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। लड़का मतलब बॉय और गर्ल, लड़का जो है वो 3 अनुपात में है, लड़की 2 अनुपात में है। वहाँ उपस्थित लोगों की कुल संख्या कितनी हो सकती है। अब देखिए वहाँ जो उपस्थित लोगों की संख्या कितनी हो सकती है, इसमें कुछ पूछा नहीं है, पूछा है कि सिर्फ टोटल क्या उसमें संख्या हो सकता है। अब देखिए जितना भी आदमी का संख्या कभी आधा वो तो नहीं हो सकता, आधा आदमी होगा नहीं होगा, तो आदमी का संख्या जो भी होगा वो इसी के अनुपात से भाग लगने वाला होगा, ठीक है, क्योंकि उस वही आदमी होगा ना कि कट के हमारा इतना बचा होगा। हो सकता है आदमी माने 30 और 20 को हो, तभी तो उसका अनुपात निकालेंगे तो 3:2 निकलेगा। हो सकता है कि आदमी कितना हो, 5 से गुना कर देंगे, 5 से गुना कर देंगे तो 15 और 10 हो, 25 को हो, ठीक है, तभी ना काट के, मतलब जो भी आदमी होगा वो इसी के गुणनफल का होगा। तो इसका कितना 3:5, तो अनुपात में अगर इसका योगफल 5 है तो जो आदमी का संख्या जो भी होगा वो उसमें 5 से पूरी भाग लगेगा, ठीक है। तो क्या 18 में 5 से पूरी भाग हमारा लगता है, पहला ऑप्शन देखे तो नहीं लगता है। 25 में लगता है तो बिल्कुल लगता है, 16 में लगता है तो बिल्कुल नहीं लगता है, 24 में लगता है तो बिल्कुल नहीं लगता है, तो सिर्फ और सिर्फ 25 में लगता है, तो 25 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वहाँ उपस्थित लोगों की संख्या कितनी हो सकती है, तो वहाँ उपस्थित लोगों की संख्या ऑप्शन के अनुसार 25 हो सकती है। अगर ऑप्शन में 50 रहता तो वो हो सकता था, लेकिन ऑप्शन में एक ही ऑप्शन ऐसा है कि 5 से भाग लग रहा है, तो 25 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके, ठीक है। तो थैंक यू।